इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए है। कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी दवाई मेडिसिन चैनल में। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है, किन कारणों से होता है, यूरिक एसिड यदि किसी को हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं पेशेंट में, मरीज में, और साथ ही जानेंगे इसकी एलोपैथिक दवाई बेस्ट ट्रीटमेंट इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जान लेते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड एक रासायनिक यौगिक है जो कि हमारे शरीर में प्यूरिन नामक पदार्थ के टूटने से बनता है। आमतौर पर यह गुर्दे व किडनी इसको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड का उत्पादन अधिक हो जाता है, साथ ही हमारी किडनी इसको सही से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही, तो यह जाके हमारे ब्लड में जमा हो जाता है, जिससे कि हमारा यूरिक एसिड का लेवल जो है शरीर में अधिक हो जाता है। शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि हमें बहुत सारी समस्या हो सकती है। अब हम जान लेते हैं यूरिक एसिड का उत्पादन कैसे होता है। तो यूरिक एसिड शरीर में कोशिकाओं के टूटने व कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, रेड मीट, मांस, मटन, सी फूड्स, दालें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करना, इनके पाचन से बनता है। साथ ही ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देते हैं। अब हम जान लेते हैं यूरिक एसिड लेवल यदि बढ़ गया तो क्या कारण है जिसके कारण ये बढ़ता है। तो आहार में हम प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन जैसे कि लाल मीट, मसाले, शराब का सेवन यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। साथ ही मोटापा है, यदि पेशेंट में कोई पेशेंट बहुत अत्यधिक मोटा है तो उसके में वसा बहुत ज़्यादा है तो उसका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, उसमें यूरिक एसिड उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। साथ ही किसी को किडनी की बीमारी है तो उसका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि किडनी के द्वारा यूरिक एसिड का अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, जिससे कि यूरिक एसिड लेवल ब्लड में बढ़ सकता है। साथ ही किसी को जेनेटिक भी हो सकता है यूरिक एसिड। यदि किसी के माता पिता में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके बच्चे में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो सकता है। साथ ही कुछ और समस्या आनुवांशिक के अलावा जैसे कि किसी को शुगर, डायबिटीज़ के साथ ही ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्मोनल डिसीज, हार्ट डिसीज़, इस तरीके की समस्या है तो उन पेशेंटों में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ देखा गया है। साथ ही अब हम जानेंगे इसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। यदि किसी मरीज को यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको क्या सिम्टम्स दिखेंगे और क्या क्या समस्या होंगी, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि इस पेशेंट में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। तो यदि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो जोड़ों में दर्द व सूजन व जोड़ों में लालपन हो सकता है। साथ ही थकान, कमजोरी व किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी की बीमारी भी हो सकती है। विस्तार में जाने तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि जिसमें शामिल है जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में लालिमा छाना। ये सभी समस्या हो सकती है यदि किसी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। साथ ही चलने फिरने में दिक्कत, एड़ी में दर्द, थकान, वीकनेस, बहुत ज़्यादा ये समस्या देखने को मिली है यूरिक एसिड के पेशेंट में। साथ ही ये यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे आम लक्षण है यूरिक एसिड क्रिस्टल जोड़ों में जाकर जमा हो जाता है, जिससे कि जोड़ों में दर्द व सूजन हो जाती है। साथ ही यूरिक एसिड के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में भी सूजन आ सकती है और खासकर जोड़ों में सूजन आती है। अब हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, साथ ही जानेंगे कि इसमें क्या सेवन करें, फल फ्रूट, सब्जी, हरी सब्जी क्या खाएं जिससे कि यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल बना रहे। तो खाने में चेरी, स्ट्रॉबेरी, संतरा, नींबू, केले, अनार, चुकंदर, इस तरीके की चीज़ें खाएं जिससे कि आपको यूरिक एसिड का लेवल आपके शरीर में नॉर्मल रहे, यूरिक एसिड की बीमारी नहीं हो। साथ ही लौकी, परवेल, खीरा, हरे पत्ते की सब्जियां, पालक, मेथी, इस तरह की सब्जियां खाएं जिससे कि आपको यूरिक एसिड की समस्या नहीं हो। अब हम जान लेते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथिक में कौन सी दवाई दी जाती है जो कि यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल करती है। तो सबसे पहले जो दवाई देंगे हम एलोप्यूरिनोल 100 mg और 300 mg दोनों आती है। इसको BD-OD पेशेंट की कंडीशन देख के चलाया जा सकता है। यह दवाई आपको आपके डॉक्टर की सलाह से लेना है, इससे आपके यूरिक एसिड को नॉर्मल किया जा सकता है। साथ ही यदि ये दवाई आप नहीं ले रहे हो, ये दवाई आपके पास नहीं है, तो आपको डॉक्टर ये दवाई लिख सकता है कि फोक्स स्टार्ट 40 mg आती है, जो कि आपके यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल कर देती है। इसको आप BD-OD पेशेंट की कंडीशन देख के यूज़ कर सकते हो। साथ ही यदि ये
फोक्स स्टार्ट भी नहीं है आपके पास तो आप चाहो तो एक बेंसिट करके आती है टेबलेट, ये भी बीडी ओडी दोनों तरीके से यूज़ की जाती है आपकी कंडीशन देख के। तो डॉक्टर इन तीनों दवाइयों में से एक कोई सी भी दवाई यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए ज़रूर लिखेगा, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल कम हो जाता है। अब हम जान लेते हैं यदि यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो साथ ही पेशेंट को दर्द होगा, जोड़ों में सूजन आ जाएगी, चलने फिरने में तकलीफ होगी, तो कुछ दिनों के लिए राहत के लिए सपोर्टिव मेडिसिन कौन सी देना चाहिए। तो जब तक यूरिक एसिड लेवल आपका नॉर्मल नहीं होता तो आप मिथाइल पेडनिसोलोन 8 mg आपको TDS लेना चाहिए। यदि आपकी BP सब नॉर्मल है तो आप TDS ले सकते हैं। आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन देख के आपको सुबह दोपहर शाम इसको रिकमेंडेड करेगा। साथ ही आपको पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है तो आप इंटाकोक्स या MR ले सकते हैं, जो कि आपको दर्द के लिए सुबह शाम डॉक्टर दे सकता है। ये भी आप 1 मंथ तक ले सकते हो। साथ ही इन दवाइयों से यदि आपको कोई समस्या है गैस एसिडिटी की तो आप एक रेबीमेक DSR कैप्सूल OD रोज 1 मंथ तक या फिर ये दवाई जब तक चलेगी आप तब तक ले सकते हो। इन सभी दवाइयों से आपको यूरिक एसिड में पूरी तरह आराम मिल जाएगा, साथ ही यूरिक एसिड के दर्द से भी राहत मिल जाएगी और यूरिक एसिड लेवल भी आपका नॉर्मल आने लगेगा। साथ ही आपको परहेज भी रखना है, लाल मीट, ज़्यादा प्रोटीन, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। साथ ही पानी का सेवन ज़्यादा करना है। साथ ही आपको हरी सब्जियां ज़्यादा खाना है, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल बना रहे। अब इसी तरीके के वीडियो और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसी तरीके के वीडियो और कंटेंट की, तो आप इसी तरह के नॉलेज भरे वीडियो देख सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।